तो कुछ भाई लोगों की कमेंट थी, पहली तो कमेंट थी कि जो बॉबिन केस में अंदर धागा क्यों फांस लेती है डिब्बी, यानी कि जो डिब्बी होती है वो अंदर से धागा फांस लेती है, घूम जाती है, घूमकर धागा फंस जाता है। तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर की प्रॉब्लम ये है कि हम डिब्बी अपनी मशीन में कौन सी लगाएं। ठीक, दो तरीके की मशीन होती है, तो हम इस तरीके की मशीन के बारे में बता देंगे, तो दूसरे तरीके की मशीन के बारे में आपको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की मशीन में कौन सी डिब्बी लगती है वो हम आपको दिखा देंगे, उसके बाद आपकी फिट हो जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मशीन ऊपर की सिलाई दानेदार दे रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से इसे समझें, काट काट के ना देखें। काट काट के देखने से आपका भी टाइम खराब होगा और हमारा भी बताना व्यर्थ जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि काट काट के ना देखें। चलिए, तो आए कि मशीन क्या प्रॉब्लम दे रही है। देख सकते हैं इस तरीके के दाने दे रही है, जो कि काफ़ी मतलब खराब सिलाई है। कुल मिलाकर ये सिलाई अगर होगी तो मशीन फिर कपड़ा भी बेकार लगेगा और सिलाई एकदम निकल कर बाहर हो जाएगी। तो बस इस तरीके से निकाल कर हम दिखाते हैं बाहर। पहले चला लें, ज़्यादा भी दे सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऊपर की सिलाई कुल मिलाकर खराब है। नीचे देख सकते हैं, नीचे की सिलाई एकदम सही दे रही है, एकदम बेहतरीन दे रही है। ठीक है, नीचे की सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाली सिलाई एकदम अपनी जगह पे सही है, लेकिन ऊपर की सिलाई दानेदार दे रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। इससे ज़्यादा भी दाना हो सकता है आपका, इससे कम भी हो सकता है, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन तरीका एक ही रहेगा ठीक करने का। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। आज हम तीनों ये तो इस तरीके से निकालना। देखें, ये हमारी डिब्बी लगी हुई है, ये हमारी छोटी मशीन है। अगर इस तरीके की नाल है अगर आपकी मशीन की, ये वाली, ठीक है, इस तरीके की लगी, इस तरीके की डंडी सी घूमी होगी, और ये डंडी हमारी कहाँ पर फंसती है, यहाँ पर आके फंस जाती है। इस तरीके से जब लगाते हैं तो यहाँ पर आके इस तरीके से फंस जाती है, तो ये फिट हो जाती है। अगर आपकी नहीं फिट हो रही है तो आपकी डिब्बी गड़बड़ है, या डिब्बी आपकी दूसरी है, बदली हुई है। अब चलिए, दूसरी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दाने वाली प्रॉब्लम कहाँ से ठीक करेंगे। दाने वाली प्रॉब्लम ठीक करने के लिए देखें ध्यान से, डिब्बी को देखें। डिब्बी ज़्यादा धागा ढीला अगर दे रही हो तभी ये प्रॉब्लम होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए जितना धागा हमारा ऊपर चल रहा है, ठीक है, जितना टाइट ऊपर हो उतना ही नीचा हो। अगर नीचे नहीं होगा, अगर ऊपर वाला टाइट ज़्यादा होगा धागा, तो वो नीचे वाले धागे को खींच कर ऊपर कर लेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, नीचे वाला धागा अगर ढीला है तो ऊपर वाला धागा नीचे वाले धागे को खींच लेगा, तो ऊपर की सिलाई खराब आएगी। अगर ऊपर ढीला और नीचे टाइट है तो ऊपर वाला नीचे वाला धागा ऊपर वाले धागे को खींच लेगा। ठीक है, तो नीचे दाने बनने लगेंगे। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम तो इसी तरीके से ठीक की जाती है। तो देखें, इस तरीके डिब्बी को देखें चेक करके, तो ये डिब्बी ढीली है। ठीक है, इस तरीके हिलाने से अपने आप गिर जाती है, तो डिब्बी ढीली है तभी ऐसा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेंच है, यहाँ से हम डिब्बी को टाइट करना है। ठीक, बस ज़्यादा टाइट नहीं करना, उतना करना जितना हमें ऊपर धागा सिलाई रखनी है। ठीक है, जितनी ऊपर टाइट है उतनी नीचे रखें, तो आपकी बिल्कुल सही चलेगी। अब चलिए, इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी मशीन में धागा फंस रहा है किसी कारणवश, ठीक है, क्या होता है, बॉबिन केस कभी कभी इस तरीके से घूम जाती है। इस तरीके से घूमने से क्या होता है, अंदर धागा फांस लेती है, इस तरीके से घूमकर अंदर धागा फंस जाता है। ये प्रॉब्लम सभी की मशीनों में आती है, आपकी मशीन में भी आती होगी। क्यों होता है ऐसा, कि डिब्बी ये पहिया अंदर घूमते घूमते डिब्बी थोड़ा घेर ज़्यादा हो जाता है अंदर, और थोड़ा यानी कि ज़्यादा बीच खुल जाता है, इसीलिए डिब्बी ऑटोमेटिक घूमने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस तरीके का बकरम का टुकड़ा लेना है एक। तो इस तरीके का बकरम का टुकड़ा लेकर और क्या करना है आपको, इस पहिए के बराबर गोल गोल काट लेना। ठीक, गोल गोल काट लें। इस तरीके से काट लें, ध्यान रखें, इस तरीके से काटना है और बिल्कुल गोल कर लेना है। ठीक है, गोल करेंगे तभी सही होगी। ठीक, इस तरीके का कट मार के अब इसे हम इसमें फंसा देते हैं। ठीक है, इसे फंसाकर और इस तरीके से ये डाल देंगे, तो ये घूमने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, डिब्बी को हमेशा अगर अंदर वाला बॉबिन केस है तो बॉबिन केस में मतलब इतना नीचे तो बैठा होना चाहिए। अगर इससे अगर ऊपर है तो फिर हमारा क्या है, शटल में टकराने लगेगा, तो धागा टाइट देने लगेगी मशीन, तो फिर धागा तोड़ने भी लगेगा। तो ध्यान रखें, इतना अंदर मतलब अंदर घुसा हुआ होना चाहिए, ताकि इतनी जगह किनारी हमें बिल्कुल फ्री रहे। ठीक है, तो ये आराम से आसानी से चलती रहेगी। तो चलिए, हम चलाकर दिखाते हैं सिलाई कैसी दे रही है मशीन। तो ध्यान से देखें, थोड़ा डिब्बी को लगाने का तरीका भी सीख लें इस तरीके से। अभी तो हमारी देखो डिब्बी सही है, ठीक है, फिलहाल में सही है डिब्बी, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं। ठीक, लगाकर हम सिलाई चलाकर दिखाते हैं। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से हमें लगाना है डिब्बी को, इस तरीके से ये धागे को इस तरीके से पकड़ें, और धागा हमारा ऊपर ही रहना चाहिए, इस तरीके। ठीक, धागा हमारा इस तरीके से निकला हुआ रहना चाहिए। ठीक, इस तरीके से निकला रहना चाहिए। अब चलिए, अब दिखाते हैं हम ऊपर चल रही है। पहले हमारी सिलाई कुछ इस तरीके की दाने दे रही थी, लेकिन अब देखते हैं कैसी चल रही है। देखो, इस तरीके से हाथ से टच करके देखेंगे तो हमें थोड़ा खुरदरा खुरदरा लगेगी सिलाई। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल जाता है कि हमारी मशीन ऊपर की सिलाई खराब दे रही है। तो चलिए, यहाँ पर चलाकर देख लेते हैं।
भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, आपसे अनुरोध है और गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़िया प्यारी सी कोई कमेंट करें जो कि आपको जैसा लगे। तो देखें ध्यान से क्या अंतर है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, इस तरीके देखें, यहाँ पर दाने आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई दाना दिख रहा है, और जबकि सिलाई बराबर है, यानी कि कुल मिला के नीचे वाला धागा काई है तो काई है, ठीक है, और ऊपर वाला धागा गुलाबी है। अब दोनों धागे, ऊपर वाला नीचे नहीं दिख रहा, नीचे वाला ऊपर नहीं दिख रहा, ठीक। तो इस तरीके से हम अपनी सिलाई को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, एक वीडियो को लाइक करके जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।